29 मार्च को मायागंज स्थित संजय यादव की पीट कर हत्या कर दी गई थी, ऐसा आरोप है उसके परिजनों का। लेकिन कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नेचुरल डेथ घोषित कर दिया गया है। हालांकि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी हुई है, जो भागलपुर जिला के मत्स्य पदाधिकारी संजय किस्कू हैं, उन्होंने यहां पर एक यूडी केस दर्ज कर दिया गया है। और यूडी केस दर्ज करने के बाद जो हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। ये संजय यादव का घर है, आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से संजय यादव का ये घर है, और ये पत्नी है और ये उनकी बेटी है, जो मैं आपको सीधी तस्वीरें सिटी टाइम्स के माध्यम से दिखा रहा हूँ। हालांकि कल ही यहाँ पे महागठबंधन की एक पूरी टीम आई थी और यहाँ उनके परिजन से मिल करके भी गए हैं, और सिंचाई कर्मी जो थे और पदाधिकारी थे वो लोग भी आए थे संजय यादव के मकान पर और उनके परिजनों से मिल करके उसे अनुकंपा में नौकरी देने की बात, उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने की बात कही थी। हमारे साथ आज उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है। उनकी बेटी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आपके पिताजी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो उसमें नेचुरल डेथ घोषित किया गया है। जो डॉक्टरों की टीम थी, संदीप लाल, विभूति कुमार और जयंत कुमार, जो डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने कहा कि ये नेचुरल डेथ है और इस पर किसी तरह का कोई शिनाख्त नहीं किया गया, खरोच भी नहीं लगा है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने खुद अपने आँख से देखा था कि उसके गले में भी गमछी का दाग था और बाजू सब पे भी ब्लैक चोट का निशान था, पीठ सब पे भी चोट का निशान था। तो ये जो रिपोर्ट दिया है ये तो सरासर गलत है ना, क्योंकि मतलब ये रिपोर्ट में घोटाला हो गया फिर तो, क्योंकि हम लोग खुद देखे हैं कि मतलब। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग मतलब बोल रहे हैं कि अगर सही रिपोर्ट देने के लिए फिर से जांच होना चाहिए। डॉक्टर ने साफ कहा है कि हार्ट ब्लॉकेज होने से उसकी डेथ हुई है, वो उसकी जांच के लिए आगे हिस्टोपैथोलॉजिक जो एक मेडिकल जांच होती है उसके लिए रखा गया है। उस पर क्या कहेंगे आप? वो जांच करे, श्योर करे जांच, मतलब वो उसका काम है, करे। बट अगर मान लीजिए हम ये मान भी ले कि उसका हार्ट अटैक हुआ, तो क्यों हुआ? पहले से तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। वो पुलिस के हिरासत में हुआ और पुलिस के प्रेशर और टॉर्चर के वजह से हुआ ना, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आगे क्या करेंगे? आपका परिवार अब क्या करेगा आगे? हम लोग आगे लड़ेंगे और क्या कर सकते हैं। ये सब तो एकदम झूठ ना है। यहाँ आए जैसे यहाँ पर गाड़ी लगा के यहाँ पर घुस रहे थे, वैसे उसके यहाँ पर गमछी था, गमछी उसी का लेके बस ऐसे गला में कस के इधर से वो खींच लिया। जैसे यहाँ से वहाँ उसको ले गया खींच के गला में गमछी कस के, तो वहाँ पर वो कह रहा था कि सर आप ही के जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं सर, हमको छोड़ दीजिए, देख लीजिए सर मेरा आई कार्ड, और चाबी देख लीजिए सर मेरे ऑफिस का है चाबी, और हम आप ही की तरह सरकारी कर्मचारी हैं सर, और हम मेरे में कोई गलती नहीं है, हम पीते खाते भी नहीं हैं, और हम कहीं कुछ करने नहीं गए थे, हम इसी तरह घूमने गए थे, और हमको छोड़ दीजिए सर, घर जाने दीजिए। वो बोले तो, और उसको हाथ में उसको था बंदूक, इससे गमछी तो लगा ही था, उसको ऐसे करके कुंडा से मार दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखें दो जगह उसको मारती हूँ। थाना अध्यक्ष को तो सस्पेंड कर दिया गया। करने से क्या होता है सर? आज वो सस्पेंड करेंगे, क्या पता कल कहीं पे और ज्वाइनिंग दे देंगे। सस्पेंड होने से क्या होता है? हमारे तो पापा चले गए, वो तो अब कभी लौट के नहीं आ सकते। हम लोग का आधार भी चला गया। आई मीन हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ना तो 2 टाइम खाना खाने का, ना तो पढ़ाई करने का, ना ही घर में रहने का, कोई भी चीज़ का आधार नहीं बचा। हम आप करते क्या है? हम पढ़ाई करते थे, BMLT पार्ट 3rd ईयर में है। कमाने वाले सिर्फ पिताजी ही थे कमाने वाले। अभी हम लोग तीनों भाई बहन बस पढ़ाई ही कर रहे थे। अच्छा, कल बोलो मंडल जो पूर्व सांसद थे भागलपुर के, वो भी आए थे और 50 लाख मुआवजा देने की बात कही थी और अनुकंपा में नौकरी देने की भी बात कही थी। इस पर क्या है? वो कहे थे, पर ये मिलेगा क्या हम लोग को? कहने से क्या होता है? कह के चले गए, पर कुछ तो नहीं हो रहा है ना। अभी हम लोग क्या खाएं, क्या पिए, कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। इवन पापा का जो भी अंतिम संस्कार का होगा वो भी कैसे करेंगे पता नहीं। हम लोग के पास इतना भी अभी नहीं है कि हम लोग वो भी कर सके। तो ये शब्द संजय यादव जो जिनकी मृत्यु हुई हिरासत के बाद, और रिपोर्ट भी आई, कल ही रिपोर्ट आई है कि पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ घोषित किया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मौत पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने कुछ टिप्पणियां की, जिसको लेकर के उनके परिजन ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं महागठबंधन के लोग मिल करके सहानुभूति देने आए। तो कहा जा सकता है कि संजय यादव मरने के बाद उनका जो केवल एकमात्र स्रोत था आर्थिक, वो आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया है। उनका पूरा भरा परिवार आज यहाँ पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों को झेल रहा है।
दूसरी बात कि नेचुरल डेथ होने के बाद ये बातें स्पष्ट हो गई है कि इसके ऊपर हत्या के कोई भी आरोप अब नहीं लग सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि न्यायिक जांच जो चल रही है और पुलिस की जो जांच चल रही है वो आगे की जांच में क्या रिपोर्ट आता है, ये एक अहम सवाल होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी यूट्यूब और फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।